हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। जिस तरह से आप सबको पता होगा कि आज जो है चैंपियंस कप का आगाज हुआ। पहला मैच जो था मैंने आपको बताया था कि वुल्व्स, रिजवान की टीम वुल्व्स वर्सेस शादाब खान की टीम जो है पैंथर्स के अगेंस्ट होगा। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एंड मोस्ट वीकेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं टू टॉक अबाउट, लेकिन बिफोर वी हेड ऑन मैं चाहूँगी कि आज जिस तरह की रिजवान ने कप्तानी की और जिस तरह की शादाब खान ने की, मुझे समझ नहीं आ रहा था शादाब खान ने PSL का टाइटल जीत कैसे लिया। ठीक है, मतलब फाइनल में भी अगर देखा जाए यही टीम्स मद्दे मुकाबल थी, लेकिन नसीम शादाब की ये जो नसीम अभी आज जो बॉलिंग करते हुए आपको नजर आए वो उस वक्त शादाब की टीम में थे, शायद इस वजह से। ठीक है, यू नेवर नो। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैच। रिजवान की टीम बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 347 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और इसमें जो है पैंथर्स ने इस टारगेट को चेस करते हुए 187 पर ही दे लॉस्ट ऑल देयर 10 विकेट्स जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 34.5 ओवर्स। उनकी पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई कर्टेसी ऑफ नसीम शाह का फाइफर। ठीक है, धानी ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की यार, मतलब उस बंदे ने ऑलमोस्ट 10 ओवर्स डाले 9.5 और उसकी इकोनॉमी 2 पॉइंट समथिंग की थी, 2.95 की और 2 विकेटें भी चटखाई। तो धानी की द लाइन एंड लेंथ चैनल पे बॉलिंग कर रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। तो मुझे धानी का काफ़ी अच्छा लगा कि यार बंदे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ डिस्पाइट बीइंग ड्रॉप्ड फॉर लाइक लॉट्स ऑफ टाइम्स। बट अगेन लड़के ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मज़ा आया मैच देखने का। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि फैसलाबाद ने किस तरह से वेलकम किया। ऑब्वियसली बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। हमने ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस के दौरान भी देखा था जिस तरह से फैंस वर ऑलवेज सो एक्साइटेड टू मीट द प्लेयर्स एंड टू गेट द पिक्चर्स क्लिक्ड विद द प्लेयर्स। तो वो चीज़ बड़ी एक्साइटिंग थी। एक तो वो फैक्टर है, दूसरा यार जैम पैक क्राउड नज़र आया। और जो दूसरा मैच है स्टॉलियंस बाबर आजम का मैच जो होगा बाबर आजम की टीम का, obviously it is under the captaincy of मोहम्मद हारिस, लेकिन फिर भी it's going to be a crowd pulling मैच। तो उसके लिए तो टिकट्स भी सोल्ड आउट हो गई थी। आज भी खैर जो सारा स्टेडियम था दैट वाज जैम पैक्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ऐसे की फैक्टर्स थे जिन्होंने वुल्व्स के हक में जो है टेबल टर्न किया और they were able to win this match by almost 160 runs. Let's talk about the batting performance. फ़खर जमान ने 17 of 29 बॉल स्कोर किया, मोहम्मद फैजान ने 34 of 37, ये दोनों ओपनर्स थे। वुल्व्स की तरफ से कामरान गुलाम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 115 of 102 बॉल्स, 12 चौके 3 छक्के लगाए। बंदे ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैंने आपको कहा था T20 में whenever he plays from the side of लाहौर कलंदर्स उतने इफेक्टिव नज़र नहीं आते बिकॉज ही इज़ नॉट मेड फॉर दैट शॉर्टर फॉर्मेट। वो टेस्ट टाइप ODI टाइप का प्लेयर है और आपके मुल्क में, आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देयर इज लॉट ऑफ डेफिशिएंसी इस तरह के लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर्स का। आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगेन आज के ये चैंपियंस कप क्यों करवाया जा रहा है? टू क्रिएट दैट पूल ऑफ प्लेयर्स कि आपको पता चले कि कौन कितने पानी में, एंड यू शुड बी एबल टू लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो आपके घर में हो रही है। तो इस वजह से जो है इस चैंपियंस कप को कराया जा रहा है कि पता चले कि हमारे पास खिलाड़ी हैं और अगर हैं भी तो कितने पानी में। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, कामरान गुलाम ने जो इनिंग्स खेली, प्योर क्लास, प्योर एलिगेंस, एंड आई हैव टू क्लैप फॉर दिस गाय, अमेजिंग बैटिंग की। ठीक है, तो लड़के को मुझे लगता है चांस देना चाहिए आगे जाके भी। लेट्स सी, ये तो खैर आगे जाके पता चलेगा कि कितने पानी में, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की। डोमेस्टिक में रन्स के अंबार हैं। रिजवान ने 45 ऑफ से 57 बॉल्स किया, 3 छक्के लगाए, एक भी चौका नहीं। सलमान अली आगा 1 of 5, इफ्तिखार अहमद 57 of 44 बॉल्स, 7 चौके 1 छक्का। बड़ा ही उन्होंने हेटिंग करके कहा कि मैंने तो कहा था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 7-8 पोजीशन पे जगह मिलती है। अरे भाई, आप एक फिनिशर हो, अगर आप फिनिशर हो तो फिनिश करके आओ मैच। ये क्या बहाना है कि नहीं मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे ओवर्स नहीं मिलते, ये वो। ठीक है, आपको टाइम चाहिए, हर प्लेयर को टाइम चाहिए, लेकिन आपको जल्दी भेज दें
तब भी मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि अब कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो, एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड कप मैच जो एक मैच में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके अलावा तो मुझे कोई मैच याद नहीं पड़ता। उसके अलावा अब्दुल समद, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया लड़का। 62 ऑफ 25 बॉल्स, 4 चौके 6 छक्के लगा दिए इसने। 240 प्लस के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की। और मैं कह रही हूँ डोमेस्टिक में उठा के देख लो, फॉर टन्स ऑफ ईयर्स ही इज बिन दैट टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में आता था इसका नाम। तो अब्दुल समद ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो तो मुझे पता था कि बंदा कुछ करेगा। ये जो है बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं। बॉलिंग में अगर बात करें तो मुबशिर खान वाज दी ओनली वन पैंथर्स की तरफ से जिसने कोई इफेक्टिव बॉलिंग की है, वरना उनके सारे बॉलर्स, मुझे शादाब खान देख लो, इतनी लूज बॉलिंग, उसामा मीर वही फजूल बॉलिंग, मतलब दोनों की बॉलिंग थकी हुई लग रही थी मुझे, और बिल्कुल इनकी बॉलिंग देखने का मुझे मज़ा नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमें टीम से बाहर रखा जाता है, हमें टीम में उस तरह से चांसेस नहीं मिलते। अरे भाई, देयर हैज़ बिन क्वाइट अ लॉट टाइम, ठीक है, अब तक तो शादाब खान और उसामा मीर को टीम से बाहर हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर मैं इसको क्या समझूं, तो मुबशिर खान वॉज दी ओनली वन जिसकी मुझे बॉलिंग लगी थोड़ी सी इफेक्टिव। अदर देन दैट आप देखो शादाब खान और सकलैन मुश्ताक, कितने आप कह सकते हो ये एक ऐसा ड्यो है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है और दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, लेकिन आप इनका डम डिसीजन चेक करो। दे ड्रॉप्ड अराफात मिन्हास को बेंच करवा के बैठे हैं। क्या कहते हैं अपना, ये जो अली रजा है, इसको तो इन्होंने वैसे ही ड्रॉप कर दिया था स्क्वाड से, लेकिन यार एटलीस्ट यू कुड हैव ट्राइड अराफात मिन्हास, ही कुड हैव बीन अ गेम चेंजर फॉर यू। नहीं भाई, नहीं करना। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड शादाब खान के वो करना क्या चाहते हैं। मतलब आप अम्माद भट्ट और उसामा मीर से, आपको पता है लड़कों से लूज बॉलिंग हो रही है, दे आर नॉट एबल टू बी सो मच इफेक्टिव, फिर भी उन्हीं से बॉलिंग करवाया जा रहा है, उन्हीं को ट्राई आउट करी जा रहा है बॉलिंग के लिए। आखिरी 4 ओवर्स में दे कंसीडर्ड 72 रन्स। मतलब सीरियसली यार, मतलब आप देख रहे हो कि इफ यू विल जस्ट कीप ऑन हाइडिंग बिहाइंड योर यंगस्टर्स, हाउ विल यू बी एबल टू पॉलिश देम। आप सीनियर क्रिकेटर हो, इट्स अप टू यू। इट्स बिन 3 years, लेकिन शादाब खान की कप्तानी बहुत ढीली नजर आ रही है, बिल्कुल क्लूलेस, कुछ नहीं पता क्या करना है, बस ही इज जस्ट ऑन अ मिशन टू हाइड हिमसेल्फ। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम मिल गई थी इनको, इसीलिए दे वर एबल टू लिफ्ट अ टाइटल। ना शादाब खान की कप्तानी में ऐसे कोई गुण नहीं है जो जिनकी आप तारीफ कर सकते हो। 187 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट। साइम अयूब 20 of 15, आजान अवैज कुछ भी नहीं किया। उस्मान खान 8 of 14, हैदर अली 2 of 6 बॉल्स, शादाब खान 4 of 12, मुबशिर खान ने 33 of 31 स्कोर किया। फिर अमाद भट्ट ने 72 of 84 बॉल्स की इनिंग्स खेली। लेकिन वही बात है ना कि नसीम शाह उस दिन आज बड़े तगड़े आए। नसीम शाह ने 5 of 40 बॉल्स किया, दहानी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो नसीम शाह ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। नसीम शाह है इफेक्टिव, उसकी स्विंग, उसकी सीम, इट्स ऑल दैट यू नीड एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने तो कहा था ठीक है यार, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीकेस्ट टीम, लेकिन इतनी वीकेस्ट टीम ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। रिजवान का कप्तानी का माइंड तो है ही, मतलब आउट ऑफ द पार्क, इट्स ऑलवेज आउट ऑफ द पार्क। हैदर अजहर वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दिस गाय एट वेरी राइट टाइम, और मोहम्मद रिजवान ने उस चीज़ को प्रूव किया विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग सीजन ऑफ PSL एंड इवन नाउ। मतलब देखो नसीम शाह, उसको पता है कि उसका फ्रंट लाइन बॉलर है, उसको ज़्यादा थकाना नहीं है। उसने जब देखा कि मैच ऑलमोस्ट दी एंड हो गया, उसने नसीम शाह से सिर्फ 5 ओवर्स करवाए। वन देयर वाज 1 ओवर जिसमें 3 विकेट्स गिर गई, 1 रन आउट हो गया। रिजवान ने सोचा नहीं, नसीम शाह से एक्स्ट्रा ओवर्स नहीं करवाने, आई डोंट हैव टू टायर माई बॉलर, तो ये होती है कप्तान की सोच। बाकी मुझे चैंपियंस कप देखने का मजा आ रहा है, लाइक लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ओवर हियर। एक तो क्राउड बड़ा जैम पैक्ड है, क्राउड जब होता है ना तो मैच ऑटोमेटिकली देखने का मजा आने लगता है। दूसरा ये है कि इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट इफ यू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, इफ यू प्ले डोमिनेंट क्रिकेट, अगर आप बॉलिंग में डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हो, जल्दी जल्दी आउट कर रहे हो, जल्दी जल्दी स्कोर कर रहे हो रन्स, तो देर आर सेपरेट पॉइंट्स फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल आज वुल्व्स ने जो मैच जीता, उनको उसके 10 पॉइंट्स मिले। इट्स नॉट अ गेम ऑफ 2 points और 1 point, इट्स अ गेम ऑफ 10 points, कि अगर आपकी टीम मैच जीतेगी सो यू विल गेट 10 points। एक तो ये, उसके अलावा PCB हैव कम अप विद एन इनिशिएटिव कि उन्होंने किया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीम है, दे विनिंग द मैच बाय 8 विकेट्स, तो उसका अलग से 1 point मिलेगा, यानी कि 10 points मैच जीतने के,
एक पॉइंट अलग से कि अगर आपने मैच 8 विकेट से जीता है, इफ़ यू वन इट बाय 9 विकेट्स तो फिर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 10 विकेट से जीता है तो फिर 3 पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली इफ़ यू वन द मैच बाय 50 रन तो आपको 1 पॉइंट, 75 रन्स 2 पॉइंट्स, और अगर 100 या 100 से ज़्यादा रन से जीते तो 3 पॉइंट्स। तो इन शॉर्ट अगर आज की आपको समरी दूँ तो मोहम्मद रिजवान की जो टीम है वुल्स, एक तो उन्होंने मैच जीत के 10 पॉइंट्स कमाए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा कमाए बिकॉज दे वन द मैच बाय 160 रन। सो टोटल उन्होंने 13 पॉइंट्स हासिल किए। इसी तरह से बॉलर्स के लिए भी पॉइंट्स हैं। बॉलर्स विल कलेक्ट द पॉइंट्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। अगर एक बॉलर पावर प्ले में 3 आउट कर देता है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से पॉइंट्स डिवाइडेड हैं। फॉर मजीद अगर आपको इन्फो चाहिए यू कैन सर्च इट आउट ऑन गूगल या फिर किसी भी क्रिकेट पेज पे। लेकिन ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है पीसीबी ने। लेट्स होप क्या होता है इसका दी एंड। आज था पहला मैच, लेट्स सी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि दूसरे मैच में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।